हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आपने पिछली वीडियोस जो हैं वो सारी देख ली होंगी, जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं बेटा आपके पूरे चैप्टर में, तो उसमें से 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ द फोर्थ वन इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कई बार पूछ लिया जाता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस मेथड से मेजर किया जाता है। तो आपको इस मेथड का नाम याद रखना है, लैंड्सबर्गर मेथड। तो ये कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ मेजर्ड बाय लैंड्सबर्गर मेथड। और ये ध्यान रखना कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में के बी होता था, के बी सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर के लिए के बी फिक्स है 0.52, अगर बेंजीन होगा तो उसका के बी कोई और होगा। तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की चेंज होने से के बी चेंज होगा। सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, ना सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा ना ही नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो के बी जो है सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। वैल्यू ऑफ के बी जो है किसी भी सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल पानी के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी हुई तो आप लर्न कर लो पानी की, तो क्योंकि सॉल्वेंट मोस्टली जो है पानी ही होता है, तो 0.52 होती है मैक्सिमम। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है के बी की। के बी मैक्सिमम होता है CCl4 के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए के बी की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज़ 5.03 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि CCl4 के लिए ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो के बी होता क्या है? It means if 1 mole of solute is added to 1 kilogram of water, boiling point increase by 0.52 Kelvin। मतलब कि अगर पानी का जो Kb है वो 0.52 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 किलोग्राम पानी में, क्योंकि किलोग्राम पर मोल है ना, 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल जो है सॉल्यूट का ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 0.52 केल्विन इंक्रीज़ हो जाएगा। 0.52 केल्विन पर किलोग्राम पर मोल का मतलब ये है। ठीक है, तो यही मैंने बताना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब मैं अपना नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करती हूँ, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा ये बिल्कुल सिमिलर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, बस डिफरेंस ये है कि अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पानी में डालते थे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता था, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल चाय का एग्जाम्पल दे के बताया था कि अगर आप पानी को बॉयल करते हो तो वो जल्दी बॉयल हो जाता है, बट अगर आप उसमें चाय पत्ती, चीनी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। सेम अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो तो अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पानी में डालूंगी तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी को फ्रीज़ करना हो, बर्फ़ जमानी हो, आप उसको फ्रीजर में रख देते हो और फ्रीज़र में बेटा वो 1 घंटे में बर्फ़ जम जाती है। लेकिन अगर आपने पानी में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मतलब आपने वो आइसक्रीम जमानी हो, मतलब पानी में आपने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, चीनी डाल दी, ठीक है, और कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो आइसक्रीम जमने में टाइम लगता है। बिकॉज क्योंकि अब जो आइसक्रीम जमेगी उसका डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं वो जमेगी, उससे डिक्रीजिंग पॉइंट पे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो सिर्फ पानी जमेगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो वो उससे भी बिलो जाके जमेगी, इसका इसीलिए वो टाइम लेती है। तो जब भी आप फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं, और उनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है? सेम। मतलब पानी और जो बर्फ़ है, आइस जो है दैट इज़ सॉलिड, वो दोनों को इक्वली को एग्जिस्ट करते हैं, उनका वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, तब जो है पानी फ्रीज कर जाता है। सॉरी। बट वेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, लेकिन अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे सॉल्वेंट में बेटा, तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो ये फिगर में अगर मैं देखूँ तो ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T टेम्परेचर से है, जब आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया दैट इज सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T0 टेम्परेचर पे है। तो आप अगर देखोगे कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ किया है, और जो डिफरेंस होगा दैट इज़ आपका T0 - T, दैट इज़ डेल्टा
TF। डेल्टा TF जो है आपका जो है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहीं से आपको क्लियर होगा कि जब आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। देखो इधर मैं ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ये देखो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0 है। ध्यान रखना ये जो सॉल्वेंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट T0 है और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट T है। तो देखो सॉल्यूशन वाला जो है, पहले शायद मैंने गलत बोल दिया था, अब देख लेना, देखा सॉल्यूशन वाले की बेटा आगे है लाइन, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैपिटल T है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0 है, मतलब T0 जो है ज़्यादा है T से, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दैट इज़ T0 माइनस T। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता है। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा T उसके पैर में लगा दिया F, डेल्टा TF इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बेटा ये ध्यान रखना है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, जैसे पीछे हमने पढ़ा था डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सिमिलरली डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा KF, ये बन जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ओके, वेयर KF इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KF क्या होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे KB को हम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे, वैसे ही डेल्टा TF को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, अगर वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो बेटा अगर आपकी मोलैलिटी 1 हो जाए तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, KF के। हेंस मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगर आपकी मोलैलिटी यूनिटी हो जाए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको क्वेश्चन में KF नहीं दे रखा तो बेटा उसको निकालने का फॉर्मूला लर्न कर लेना, RT0² डिवाइडेड बाय 1000 LF, वेयर LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, और अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं दे रखी तो KF का फॉर्मूला होता है MRT0² डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा HF। ठीक है, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दे रखी है तो RT0², अगर डेल्टा HF दे रखा है HF इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, डेल्टा H होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, LF होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के आप KF निकाल लोगे अगर आपको क्वेश्चन में KF नहीं दे रखा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि शो दैट डेल्टा TF इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपको पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ठीक है, M क्या होती है बेटा, मोलैलिटी, और मोलैलिटी को अगर आप खोल के लिखोगे तो वो क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। और आपको पता है मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। हेंस आप कह सकते हो कि जो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स में आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखो कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, मोलैलिटी को खोल के लिख लोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके जो है MB निकाल सकते हो, फिर उसके बाद MB इधर ले आओ, डेल्टा TF नीचे ले आओ। अब एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किस मेथड से मेजर कर सकते हैं बेटा, इसको बैकमैन थर्मामीटर यूज़ होता है, उससे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाला था उसको हम लैंड्सबर्गर मेथड से यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर मेजर करना हो तो हम स्पेशल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, नॉर्मल थर्मामीटर से नहीं यूज़ होता, इसके लिए यूज़ करते हैं बैकमैन थर्मामीटर। ओके, और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बेस्ट मेथड माना जाता है मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स का निकालने के लिए। देखो मॉलिक्यूलर वेट तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी निकाल सकते हो, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर से भी निकाल सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है चारों में से, ऐसा क्यों है। तो बेटा देखो, वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की उसमें जो मॉलिक्यूलर मास था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट।
अब हमें पता है कि बायोमॉलिक्यूल्स के केस में बायोमॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स लाइक सुक्रोज, स्टार्च हो गया, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, इस तरह के जो बड़े, सेलुलोज, ये सारे जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। और अगर वो बहुत बड़ा साइज़ है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो जिस मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम होगी। तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएं तो उनको कोई थर्मामीटर मेजर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उनकी वैल्यू 0.00001 से कम हो जाए तो कोई भी ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर कर सके। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू चाहे जितनी भी लो हो जाए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैपिलरी चेंज से मेजर करते हैं, तो कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी लेवल जो है, थोड़ा सा भी चेंज आए तो उसको भी मेजर कर लेती है। हैंस अ स्लाइट चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इजीली डिटेक्टेड, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट मेथड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे आपको इसके फ़ायदे, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके फ़ायदे क्या हैं बेटा? पहला फ़ायदा है वी कैन ईजिली कैरी आर व्हीकल्स लाइक कार टू द हिल स्टेशन इन विंटर व्हेन रेडिएटर्स आर फिल्ड विद वाटर बाय एडिंग सम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल, बिकॉज इट विल डिप्रेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड इट विल नॉट अलाउ वाटर टू फ्रीज एंड इट इज़ नॉन एज एंटी फ्रीज। देखो बेटा, आप जब भी पहाड़ों में जाते हो, ठीक है, अगर आप शिमला वगैरह जाते हो, अपनी कार में जा रहे हो, तो तब जब भी आप जाते, घर से निकलते हो, तो सबसे पहले अपनी कार में जो है आप एक कूलेंट डालते हो। कूलेंट क्या होता है? बेसिकली कूलेंट इज़ एंटी फ्रीज। कि अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपका पानी जो है, वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो कार के अंदर वाला पानी जो है वो जम ना जाए। ठीक है, तो हम उसमें क्या डालते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट आप पानी में डाल दोगे तो अब उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाएगा, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए जो है आप कूलेंट डालते हो। कूलेंट क्या है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या कर देता है? फ्रीजिंग पॉइंट घटा देता है। अब आपका पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, जिसके कारण ये एंटी फ्रीज का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ एंटी फ्रीज? एंटी फ्रीज क्या होता है? जो आपके पानी को जमने से रोक देता है और उसका टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज़ कर देता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल विल एक्ट एज एंटी फ्रीज। सेकेंड क्या है? अगर आपने देखा होगा कि जो इंडिया में तो नहीं, पर जहाँ पे बर्फ़ बहुत जम जाती है सड़कों पे सर्दियों में, वी कैन क्लियर स्नो कवर्ड रोड्स बाय एडिंग और स्प्रेइंग कैल्शियम क्लोराइड ऑन इट, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड इज़ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सो इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड विल नॉट अलाउ वाटर टू फ्रीज। जहाँ पे बेटा जो जितने जो आइस वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमती है, सर्दियाँ ज़्यादा ठंडी होती हैं, अगर सड़कों पे बर्फ़ जम जाए तो हमने आपको देखा होगा कि सड़कों पे ना हम कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड स्प्रे करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? दीज आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब आप स्प्रे करोगे तो ये पानी के अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको घटा देंगे। अगर फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देंगे तो अब जो है पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा, इसलिए जो है बर्फ़ जमने से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के वो मैं कल डिस्कस करूँगी। थैंक यू।